बिहार में आते ही बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का एजेंडा छेड़ा तो बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। पटना के तरेतपाली मठ में चौथे दिन की हनुमान कथा में एक बार फिर से बागेश्वर सरकार ने हिंदू राष्ट्र के अपने एजेंडे का ऐलान कर दिया और बाबा ने बिहार के लोगों को इसका रोड मैप भी बताया और कहा कि हमारा संकल्प बिहार से ही पूरा होगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले भी अपनी कथाओं में सनातन धर्म की मजबूती के लिए प्रचार करने के साथ साथ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते रहे हैं। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़े सलीके और सहजता के साथ कथा में आए लोगों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अपनी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प बिहार से ही पूरा होता दिख रहा है। फिर क्या था, सरकार और उनके साथियों का पारा तमतमा गया। बाबा बागेश्वर को रोका क्यों नहीं थे? बाबा है। कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? अब हिंदुओं को जवाब देने की भी तैयारी रखनी चाहिए। तो कोई बाबा नहीं दिख रहा है। संविधान के खिलाफ बोलने वाले को मैं देश का दुश्मन मानता हूं। ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है तो सबसे कोई वैल्यू है? इसलिए सब खत्म बात है। अरे देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना। रामचरितमानस, गीता, पुराण, इनका अपमान अब नहीं सहेंगे। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। ये बाबा बागेश्वर सरकार के लिए लोगों की भक्ति है जो हर दिन बढ़ती जा रही है। हर कथा में लोग रिकॉर्ड तोड़ पहुंच रहे हैं। भीड़ देखकर आयोजकों के हाथ पैर फूल रहे हैं। प्रशासन जनसैलाब के आगे बेबस है और राजनेता हैरान। परेशानी यही है कि बिहार में बाबा आए तो बाहर आई, लेकिन यही बाहर बिहार की जाति की गणना करने वाली सरकार को रास नहीं आ रही, क्योंकि बागेश्वर सरकार के दरबार में न कोई जाति है और न ही लोगों की गणना। यहाँ तो बस आस्था और भक्ति का सैलाब है। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। और एक बात कह दें, बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। कितनी? लगभग 12-13 होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कौन हमने गिनती या करी। मान लो 12 मान लो 13 मान लो, लगभग होगी। हम एक बात कह देते हैं इस कथा के माध्यम से, आज एक संकल्प लेकर घर जाना। जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। तुमको ही अपनी संस्कृति बचानी है, तुम्हें ही संरक्षण करना है। हम तो केवल अपने प्राण दांव पर लगाकर तुम्हें जगाने आए हैं, और जब तक तुम जग नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हें जगाते ही रहेंगे। बागेश्वर सरकार को लेकर सबसे पहले आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव से सवाल हुआ। लालू यादव इतना भड़क गए कि पूछने लगे, वो कोई बाबा है क्या? बाबा ने रोका क्यों नहीं? बाबा बागेश्वर को रोका क्यों नहीं थे? बाबा है। इस वक्त बागेश्वर सरकार बिहार की सियासत के सेंटर पॉइंट बन गए हैं। हर नेता की जुबान पर बस धीरेन्द्र शास्त्री का ही नाम है। सरकार उनके बयानों पर सवाल उठा रही है, वहीं विपक्ष बाबा के समर्थन में जय जयकार कर रहा है। हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है।
कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है? इसलिए सब खत्म बात है। अरे देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना। आयोजक को थोड़ी भूल हो गई। आयोजक को पता होनी चाहिए ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। एक सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। ये सरकार मुस्लिम परस्त सरकार है। ये सरकार इस्लामिक स्टेट को मानने वाले लोगों के समर्थन की सरकार है। लेकिन असली खेल बीजेपी ने महागठबंधन की सरकार के खिलाफ कर दिया है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि बाबा के इस दरबार से सियासी खबरें भी निकलें और 2024 में उनके पक्ष में माहौल बनाने का काम भी हो। बाबा बागेश्वर की कथा करवाने वाले आयोजक ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी शामिल होने का न्योता दिया था। अब अगर तेजस्वी यादव बाबा के इस दरबार में आ जाते तो उनके अल्पसंख्यक वोटरों को गलत संदेश चला जाता। तेजस्वी ने बोल दिया कि जहां प्रदेश की भलाई होती है वहां जरूर जाते हैं, और ये कहकर तेजस्वी नहीं आए। हम खुद ही व्यस्त हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं। और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहां भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। सवाल बाबा पर उठे तो कथा के मंच से बागेश्वर सरकार ने अपने ही अंदाज में जवाब भी दे दिया। बाबा ने हिंदू विरोधी ताकतों को ललकार कर ऐलान कर दिया कि देश में रहना है तो अब सीताराम कहना होगा। रामचरितमानस, गीता, पुराण, इनका अपमान अब नहीं सहेंगे। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। क्या कहना होगा? इसीलिए लेकिन हमारे कारण आप लोगों को बहुत ही दिक्कतें, गर्मी, पसीना, पानी नहीं। अब क्या बताएं, हम हैं ही कवाड़ी, पर हम हैं तो तुम्हारे। हमारा तो परिवार आप ही लोग हो, आप ही हमारा परिवार हो, आप ही हमारा घर हो। और हम जब तक जिएंगे तब तक तुम्हें हनुमान की भक्ति के लिए जगाते रहेंगे। एक तरफ आरजेडी और जेडीयू के नेता बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को नौटंकी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ये पटना के उस होटल की तस्वीर है जहां धीरेन्द्र शास्त्री रुके हुए हैं। सुबह से ही होटल के बाहर हजारों की तादाद में लोग पहुंच जाते हैं, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। लोगों को ये मालूम है कि जब बाबा निकलते हैं तो खुली गाड़ी में निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और आप देखिए हर जगह पूरी सड़क जाम है लोगों से। बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पर घंटों इंतजार कर रहा था और बाबा की एक झलक पाना चाहता था। अब यहाँ से बाबा निकलेंगे नौबतपुर के लिए। आज चौथा दिन है, 5 दिनों का कार्यक्रम है। नौबतपुर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। बाबा लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घर में देखें, टीवी पर देखें। जो एक दिन आ चुका है वो दूसरे दिन ना आए, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। और लोगों की आस्था और श्रद्धा इतनी ज़्यादा है बाबा को लेकर कि हर कोई उनको करीब से देखना और सुनना चाहता है। पटना से 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर में बागेश्वर सरकार का दरबार लगा हुआ है। आज धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का 5वां और आखिरी दिन है। बाबा की कथा में हर दिन लाखों लोग पहुंच रहे हैं, हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। बागेश्वर सरकार की एक झलक पाने के लिए लोग रात भर इंतजार भी कर रहे हैं। वहीं भीड़ को देखकर बाबा भी गदगद हैं और जमकर लोगों के बीच कथा के साथ साथ बिहार और बिहार की भक्ति की भी बात कर रहे हैं। छमा 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छमा छमा नाचे देखो वीर हनुमान, बोलो वीर बजरंगबली की। बाबा के दरबार में उमड़ा जन सैलाब। भगवान का देन है सर, भगवान है।
धरती पर जैसे कृष्ण राम है ना, उसी तरह से भगवान हनुमान का है। हनुमान भक्ति में लीन हुआ बिहार। भक्तों में भक्त बड़ा हो, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना। बहुत दिन से सोच रहे थे मिलने आने के लिए बागेश्वर बाबा से। दर्शन तो हो गया लेकिन अर्जी नहीं लगी है, कोशिश जारी है। ये हमारा बेटा है, 3 साल का है, बोलता नहीं है इसलिए आया है। बाबा के हिंदू राष्ट्र के संकल्प को समर्थन। हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा। हम लोग औरंगाबाद से चल कर आए हुए हैं और पूरे बिहार से ही नहीं पूरे देश के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सनातन का जितना लोग विरोध करता है उतना ही सनातन चरम पर है। आज बागेश्वर सरकार पटना के नौबतपुर में हिंदू राष्ट्र का अलख जगाने पहुंचे हैं। पंडाल में मौजूद लाखों की भीड़ गवाह है इस बात की कि बाबा की बात लोगों को अच्छी लग रही है। बागेश्वर सरकार मंच से ही बिहार के लोगों का आभार जता रहे हैं और हिंदू विरोधियों को चुनौती दे रहे हैं। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। बिहार के लोग बड़े भोले भाले होते हैं। धन्य है बिहार, यहाँ भक्ति की है बहार। बड़ा आनंद आया, बड़े प्रसन्न रहना, आनंद में रहना। कल और हमें झेल लो, फिर हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कारण तुम लोग भी बहुत परेशान हो गए। नहीं हो गए, बहुत धक्का भी लगे, बहुत हमारे कारण तुम लोगों ने गाली भी सुनी। हम एक बात बोले, आज हमें कोई गाली देना तुम परेशान मत हुआ करो, धीरे से सेम टू यू कह दिया करो। लेकिन हाँ, ये बात भी और बोलेंगे, अगर कोई गाली दे तो अब हिंदुओं को जवाब देने की भी तैयारी रखनी चाहिए। बागेश्वर सरकार के लिए लोगों की आस्था हर दिन बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर मास मीडिया तक बाबा का रंग चढ़ा हुआ है। बाबा की एक झलक के लिए लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई बंगाल से आया है तो कोई दिल्ली से हजारों किलोमीटर का सफर करके बाबा के दरबार में अर्जी लगाने पहुंचा है। पंडाल में बैठी हुई ये भीड़ बिल्कुल एकाग्रचित होकर बाबा बागेश्वर को सुन रही है। बाबा बागेश्वर जिन बातों को कह रहे हैं, प्रवचन में जो कथाएं सुना रहे हैं, बिल्कुल तन्मय होकर लोग उनको सुन रहे हैं। और आप देखिए पूरा पंडाल लोगों से भरा हुआ, और कई जगह जो पंडाल से जुड़ा हुआ जो रॉड है उस पर लोग चढ़े हुए हैं। अब यहाँ देखिए एलईडी स्क्रीन है, उस एलईडी स्क्रीन पर लोग चढ़ गए हैं, क्योंकि हर कोई बाबा को सीधे देखना चाहता है। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग उनको सामने से देख नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। क्या अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत दिन से सोच रहे थे मिलने आने के लिए बागेश्वर बाबा से। दर्शन तो हो गया लेकिन अर्जी नहीं लगी है, कोशिश जारी है। ये हमारा बेटा है, 3 साल का है, बोलता नहीं है इसलिए आया है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि लोग बाबा बागेश्वर के रंगों में रंग चुके हैं। हर दिन कथा सुनने के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। इतनी भीड़ कहीं किसी नेता के लिए नहीं आई और न ही किसी अभिनेता के लिए। ये भीड़ एक सन्यासी को सुनने आई है। बाबा को लगातार सुन रही हैं, कैसा लग रहा है उनका? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो जय श्री राम, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि मतलब नौबतपुर में इस चीज होगा, कभी ये होगा हनुमंत कथा, लेकिन ये अनहोनी भी होनी हो गई। अच्छा लग रहा है। बाबा की कौन सी बात अच्छी लगी? बाबा की सबसे अच्छी बात है कि जो आजकल हिंदू लोग भटक रहे हैं, सनातन धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, उसको रोकना है। और ये सबसे अच्छी बात है। आजकल की जो लड़कियां हैं या लड़के हैं वो अपना अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा गलत है। हम भक्ति गीत के जरिए भी अपनी बात रख रहे हैं, ये कैसा लग? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे में कि ए जी वीर बंका काहे नाला जराई लंका, ए जी वीर बंका काहे नाला जराई लंका। पंडाल में मौजूद लोग बाबा को सीधे भले ही न देख पा रहे हों, लेकिन बाबा की भक्ति का असर ऐसा है कि यहाँ मौजूद महिलाओं की जुबान पर हनुमान जी महाराज हैं। प्रभु चरित्र सुने को रस, राम लखन सीता मन
पश्य सूक्ष्म रूप विकट रूप धरि लंका जरा। बागेश्वर सरकार का मैसेज लोगों तक क्लियर पहुंच रहा है। बाबा की एक एक बात लोग समझ रहे हैं, उसको फॉलो भी कर रहे हैं। घर पर भी दौड़े दौड़े चले आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।